हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड सो टुडे आवर न्यू टॉपिक इज़ एंटीबॉडीज़। तो आज हम एंटीबॉडीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के लिए है, जूलॉजी की, जो कि हमारा इम्यूनोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए, बट ये एमएससी लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे 11th-12th एंटीबॉडीज़ के बारे में तो आप जानते हो। तो ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में इसकी शॉर्ट नोट भी आ सकती है कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। और आज हम इसके क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीबॉडीज़ है ए बी इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। तो बोले जो एंटीबॉडीज़ है, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में ए बी बोल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं IG। क्या बोलते हैं? IG। दीज आर लार्ज वाई शेप्ड ब्लड प्रोटीन्स। ये क्या है? वाई शेप के ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। दे बाइंड टू फॉरेन पार्टिकल्स। किसको बाइंड करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को। दीज पार्टिकल्स आर फॉरेन बॉडीज दैट गेट अटैक्ड बाय एंटीबॉडी। ये जो पार्टिकल्स हैं फॉरेन बॉडीज़ के साथ अटैक्ट होते हैं बाय एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एंटीबॉडीज़ है वो किसको कंसिस्ट करे? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को, जिसमें से कि 2 लाइट चेन है जिसे हमने L चेन बोला और 2 हैवी चेन है जिसे हमने H चेन बोला। फॉर्मिंग आ वाई शेप। क्या फॉर्म करी है? वाई शेप को। दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसकी बनी होती है? अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की एंड अमीनो एसिड्स। इट इज़ सिंपलर इन स्ट्रक्चर। किस में होती है? सिंपलर होती है स्ट्रक्चर में। तो हम आपको दिखा देते हैं इसकी एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर। देखो ये एंटीबॉडी है कि पूरी स्ट्रक्चर है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोला है इसमें, और ये है एंटीजन। अब आगे जाके हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो अब है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है IgM। इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडीज़। IgM है जो, ये है लार्जेस्ट एंटीबॉडी। इट इज़ फाउंड इन पेंटामेरिक फॉर्म। किसकी फॉर्म में होता है? फाउंड पेंटामेरिक की फॉर्म में। इट इज़ फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड्स। किस में होता है? ब्लड और लिम्फ फ्लूइड्स में। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स। लार्ज नंबर किसकी है? एंटीजेनिक साइट्स की। डेट इज़ 10। क्या होता है वो? 10 होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। ये इन्वॉल्व होता है एग्लूटिनेशन और एप्सोनाइजेशन। इट इज़ फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू ए माइक्रोबाइल अटैक बाय बी सेल। ये फर्स्ट एंटीबॉडी हो जाए जो प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इसमें माइक्रोबाइल अटैक बाय बी सेल के। 5 to 10% compared to all the antibodies in the body. IgM isotope are typically found as pentameric और hexameric format. जो IgM के आइसोटोप है वो टिपिकली कैसे होते हैं? पेंटामेरिक होते हैं और हेक्सामेरिक फॉर्मेट। ये फिलहाल मैंने ऐसे बनाया था, जब पूरा डायग्राम नहीं बनाया। देखो 2 3 ऐसे करके ये 2 तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे पूरे 6 तरह के, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं अब IgG को। ये सेकंड है हमारा IgG एंटीबॉडी। इट इज़ स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज़। क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। किस में फाउंड होता है? सारे बॉडी के फ्लूइड्स में। 75-80% कंपेयर टू ऑल द एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी। 75 से 80% ये कंपेयर होता है जितने भी हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडीज़ में। IgG है 4 सब क्लासेज। IgG है, उसके बाद 4 सब क्लासेज है। IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। इट हैज़ नंबर ऑफ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके पास नंबर ऑफ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। IgG3 एंड IgG4 हैज़ द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा। जो IgG3 है और IgG4, उसके पास क्या है? एबिलिटी है क्रॉस प्लेसेंटा को। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके पास ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो किसके अगेंस्ट काम करता है? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण। IgG मॉलिक्यूल्स हैव हैवी चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा चेन्स। जो IgG के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत हैवी चेन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा चेन्स बोलते हैं। इसके भी देखो ये डायग्राम पूरा नहीं बना है पर ये बना है।
अब हम देखते हैं IgA को। IgA इज़ फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इन सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रीस्ट मिल्क। तो बोल रहे कि जो IgA है क्या फाउंड कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बॉडी में, एज वेल एज कहाँ, सलाइवा जो हमारा थूक बनता है, टेयर्स की बात हो रही है आंसू की, और ब्रीस्ट मिल्क जो माँ का दूध होता है उसमें। IgA कैन बी ओलिगोमेरिक एंड कंप्राइज 2 to 4 IgA मोनोमर्स। बोल रहे हैं IgA कैन बी ओलिगोमेरिक हो सकता है, जो कंप्राइज करता है 2 से 4 IgA मोनोमर्स। IgA like other antibodies comprises 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन। जो IgA है वो क्या है, अदर एंटीबॉडीज कंप्राइजेस करता है 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं IgA का। IgA इज़ बोथ मोनोमेरिक एज वेल एज डाईमेरिक फॉर्म्स। जो IgA है वो कौन कौन सा है, मोनोमेरिक भी है और डाईमेरिक फॉर्म भी है। इट इज़ नोन टू एलिमिनेट एंटीजन और पैथोजेंस 90%, IgA1 एंड 10% हमारा IgA जो एलिमिनेट करता है एंटीजन और पैथोजन को। 90% उसमें IgA1 होता है और 10% IgA2, क्योंकि IgA डिवाइडेड होता है इंटू 2 सब क्लासेस, IgA1 एंड IgA2। IgA1 is highly found in the secretion and is also known as secretory immunoglobulin। IgA1 highly found secretion में काम करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, secretory immuno। नेक्स्ट फोर्थ हमारा टाइप है IgD। IgD इज़ मोनोमर एंड वेट अराउंड 180,000 मीन्स 1,80,000 डेल्टन। IgD मोनोमर का, IgD एक मोनोमर है और उसका वेट कितना है, अराउंड 1,80,000 डेल्टन। IgD इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। IgD जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ पाया जाता है, सरफेस किसके, बी सेल्स के। IgD हैव 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। IgD के पास क्या है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। IgD प्रेजेंट इन ह्यूमन लैक्रिमल, सेलिवरी, मेमेरी, ब्रोंकियल, नेसल एंड पैनक्रिएटिक फ्लूइड्स में पाया जाता है। IgD एक्ट एज रिसेप्टर। IgD किसकी तरह एक्ट करता है, रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। हमारा फिफ्थ टाइप है IgE। IgE इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। किसके प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल। इट इज़ फाउंड ओनली इन मैमल्स। कहाँ फाउंड होते हैं, सिर्फ मैमल्स में। IgE मोनोमर्स कंसिस्ट ऑफ 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स। जो IgE मोनोमर से कंसिस्ट करते हैं 2 लाइट चेन्स को और 2 हैवी चेन्स को। IgE हैज़ एन एसेंशियल रोल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। जो IgE है उसके पास क्या एक एसेंशियल रोल है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। IgE वे अबाउट कितना है बताओ, 2 लाख डेल्टन। जो IgE का वेट कितना है, 2 लाख डेल्टन। IgA का हमने किसका पढ़ा था अभी हमने, IgD का था 1,80,000 डेल्टन और इसका है 2 लाख डेल्टन, मीन्स 20 डेल्टन का फ़र्क। These are present in the lining of the respiratory। जो हमारा IgE की बात हो गई है, अब हम रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ये बात कर रहे हैं। जो ये लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और रिस्पॉन्ड करती है हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में। IgE प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। जो IgE है वो कैसे प्रेजेंट होता है, लीस्ट बहुत कम अमाउंट से पाया जाता है। तो आई होप ये जो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी एंटीबॉडीज़ की, और इसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़े जो 5 टाइप्स के थे, IgD, IgE, IgA, IgM, IgG। तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो आगे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और अगर आप किसी टॉपिक में नई वीडियोस चाहते हैं तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।